सभी रानियां जब आती है, देखती है कृष्ण के चरणों में छाले। कहा कृष्ण तुम बाहर क्यों गए धूप में? कहा मैं तो गया नहीं। कहा तुम्हारे चरणों में छाले? कहा अपने राधा जी को जो गरम गरम दूध दिया है, तो उनके हृदय में मेरे चरण विराजमान है, इसलिए चरण उनके हृदय में गया तो मेरे पैरों पर छाले हो गए। राधा कृष्ण माधव स्वरूपम एक द्वीपी दो जलम, कि राधा और कृष्ण एक ही तत्व है, इसलिए यह कभी एक नहीं हो। क्योंकि विवाह दो जनों को होता है, पर विवाह के लिए दो जने तो चाहिए, एक वर और एक वधू, पर ये तो दोनों एक ही तत्व थे, इसलिए ये कभी एक ना हो सके। कृष्ण अपनी लीला ऐसे बड़ी ही सुंदर भाव से आगे लीलाओं में पूर्ण करते हैं। तत्पश्चात पूर्ण यदुवंशी आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि यही सार है, परिवार ही परिवार में लड़ता है। महाभारत में भी यही हुआ, बिना कारण के भाई भाई लड़ लिए छोटी सी बात के लिए, और यहां पर भी सारे यदुवंशी आपस में ही लड़के मरने लगे। दूसरा आपको नहीं मारता, आपके अपने ही आपको मारते हैं। तो आपस में लड़कर झगड़कर मरने लगे। कृष्ण समझाने को गए, कृष्ण बलराम को भी मारने दौड़े। बलराम ने मेरे भगवान को आज चरण स्पर्श किया है, प्रणाम किया है कि भगवान मैं तो आपकी लीला में बस एक महत्वपूर्ण योगदान देने आया था, आपका भाई बनकर। भगवान को प्रणाम कर संकर्षण देव अपने लोक की ओर गमन करते हैं। अपनी लीला को सार्थकता करते हुए भृगु ने एक बार ब्रह्मा के प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा बुरा मान गए। शिव को अमंगल कहा, शिव बुरा मान गए। भगवान की सीधी लक्ष्मी के सामने वक्षस्थल पर प्रहार किया। विष्णु ने कहा मेरी वक्षस्थल बड़ी कठोर है, भगवान आपके चरण को कुछ हुआ नहीं। भृगु चीर चीर हो गए। यह बात ऐसा ही मेरे करुणा के सागर कृष्ण के अलावा कोई नहीं हो सकता। न जाने उद्धव को कैसे पता चल गया कि कृष्ण जा रहे हैं। दौड़ कर आया, कहा भगवान कुछ बतलाइए, जीवन को पार करने का ज्ञान वैराग्य क्या है? किम लक्षणा एवं संन्यास धर्म, सन्यासी के लक्षण क्या है? कृष्ण ने कहा जीवन में गुरु तीन होते हैं। दीक्षा गुरु जो दीक्षा देता है, शिक्षा गुरु जिससे आप कोई भी शिक्षा ले सकते हो, दीक्षा गुरु एक होता है। शिक्षा गुरु कितने भी बनाओ। और पुरोहित गुरु, पुरे हितम अग्रे चिति पुरोहित, जो अपने यजमान का हित सोचे आगे का। पूरे अग्रे हितम इच्छति इति पुरोहित, जो घर के नामकरण संस्कार इत्यादि करे वो पुरोहित गुरु। तो श्री कृष्ण बतलाते हैं कि उद्धव सन्यासी के लक्षण क्या होते हैं। यही प्रश्न हमारे वंशज यदु महाराज वन में जा रहे थे तो एक पुरुष को देखा जो बड़ा मोटा सा हुआ एक पेड़ के किनारे पर। उनका नाम था दत्तात्रेय। तो वह बोल पड़े कि अरे बाबा यहाँ कोई दिखता नहीं, इतने मोटे ताजे हुए हो पड़े हो, कोई खाना देता है या ऐसे ही फैल रहे हो? छोटा ऋषि संत होता तो बुरा मान जाता, यह तो इतने बड़े संते पर बुरा नहीं माना। कहा ऋषि शरीर के लक्षण। तो यदु ने कहा मैं तो इतना ही जानूंगा कि सन्यासिता के लक्षण क्या है, सन्यास धर्म क्या है, क्या गुण होने चाहिए एक सन्यासी में। दत्तात्रेय ने कहा यह जीवन में मैंने 24 गुरु बनाकर जाना। पृथ्वी आकाश सोम अपा वायु शंखो अग्नि इंद्र देव, कि मैंने अपने जीवन में एक गुरु बनाया पृथ्वी को गुरु बनाकर मैंने यह शिक्षा प्राप्त की कि पृथ्वी पर गंदगी भी है, अच्छाई भी है, सब कुछ पृथ्वी पर है। भार भी पृथ्वी पर, अच्छे काम भी पृथ्वी पर, बुरे कार्य भी पृथ्वी पर। पृथ्वी कभी कहती नहीं है। सहनशीलता साधुता के लक्षण। मैंने अपने जीवन में ऐसे ही एक गुरु जल को भी बनाया। जल को गुरु बनाकर मैंने यह शिक्षा प्राप्त की कि जल के समान व्यक्ति को शीतल होना चाहिए, कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल। कि व्यक्ति को सिंपल साधारण वार्ता में बात करे। इस पे एक छोटी सी कथा थी कि एक 30 वर्ष का बालक बहुत उसने प्रयास किया और अंत में विद्वता ज्ञानी बनकर निकला है। पहले के समय में शास्त्रार्थ होते थे, कोई ज्ञान प्राप्त कर लेता तो वो आगे शास्त्रार्थ के लिए जाता था, तो वो शास्त्रार्थ करने गया है। तो अनेक विद्वान पुरुषों को हराता परास्त करता काशी पहुंचा।
विद्वानों की नगरी। और बीकानेर का सौभाग्य देखो, बीकानेर का नाम क्या है? छोटी काशी, अर्थात इसे भी विद्वान कहा गया क्योंकि यहाँ विद्वान जन लेते हैं, यहाँ विद्वान लोग विराजमान हैं। तो वहां पर भी उसने कईयों को परास्त किया। एक वृद्ध पंडित से उसकी वार्तालाप हुई, उसने अपने तर्क रखे, वृद्ध पुरुष ने अपने तर्क रखे, पर वो हार गया। उसको बड़ा दुख लगा। उसने सोचा कि मेरा इतना सब कुछ किया आज नष्ट ही गया। यह विचार उसने किया और कहा कि कल मैं जल में समाधि लूंगा। उस वृद्ध पंडित के पास जब यह बात पहुंची तो उसने कहा, अरे ऐसे युवा व्यक्ति की तो समाज को जरूरत है, उसे लेकर आओ। उसे लाया गया। वृद्ध ने कहा कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम जैसे विद्वान को तो समाज की आवश्यकता है। तो उसने अपना मरने का योजना त्याग दी। पर उस वृद्ध ने सोचा कि देखो मेरी आज वाणी से उसको कितनी तकलीफ हुई है। भगवान के आगे बैठकर अपने कक्ष में बड़ा रोया और एक लकड़ी को चीर कर अपनी जीभ से बांध लिया, कभी बोला नहीं। और उस महात्मा का नाम हुआ काष्ठजिह्वा स्वामी। तो ऐसा बोलो कि किसी को कष्ट ना हो। जल शीतलता का बड़ा ही सुंदर लक्षण बतलाया है। साधु को सदैव शीतल रहना चाहिए और जिस आकार में जिस परिस्थिति में हो उसी में ढल जाना चाहिए। जल बाल्टी में डालोगे तो भी आएगा, गिलास में डालोगे तो भी आएगा। परिस्थिति के अनुकूल साधुता को मुड़ जाना चाहिए। अग्नि के समान, जैसे अग्नि में कुछ भी डालो वो उसका यह गुण है कि उसमें जाते ही वो सब जलकर राख होगा। साधु भी सबको ज्ञान देवे और अपने ज्ञान से अपने ही कर्मों को जलाकर राख कर ले, भस्म कर देवे। चाहे बुराई हो सब उसमें बस। आकाश के समान सदैव आकाश एक है, ना अंत का पता, ना छोर का पता, ना उसके किनारे का पता। ऐसे ही साधुता को ज्ञान सदैव आगे से आगे बढ़ाते रहना चाहिए। चंद्रमा की जैसे चंद्रमा एकदा को छोटा बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा और पूर्णिमा को गोल हो जाता है। चंद्रमा ना छोटा होता है ना बड़ा, चंद्रमा की कलाएं छोटी बड़ी होती है। उसी प्रकार साधुता को ज्ञान होना चाहिए कि व्यक्ति ना जन्म लेता है ना व्यक्ति की ही मृत्यु होती। व्यक्ति जन्म लेता है और व्यक्ति की ही मृत्यु होती है। आत्मा तो अजर अमर है। सूर्य को मैंने गुरु बनाकर सीखा कि सूर्य के नीचे 1000 मटके रख दो, सब में सूर्य अलग दिखेगा पर सूर्य 1000 नहीं, सूर्य एक होता है। सूर्य गंदगी पर भी पड़ेगा, सूर्य अमीर के इंसान घर पर भी पड़ेगा, सूर्य गरीब के घर पर भी पड़ेगा, झुग्गी झोंपड़ी में पड़ेगा। साधुता को सदैव कभी भेद बुद्धि न रखे, अभेद बुद्धि रखे, समान दृष्टि से देखे। इसी प्रकार मैंने हाथी को गुरु बनाकर सीखा कि कभी स्पर्श सुख की कामना में न आए। स्पर्श सुख की कामना में जो शिकारी हाथी को पकड़ता है वो गड्ढा खोद कर उसके ऊपर ऐसे ही घास फूस बिछाकर नकली हथनी खड़ी कर देता है। हाथी स्पर्श सुख की कामना से उसके पास जाता है, उसमें गिर जाता है। या तो मरो या सर्कस में जाओ, या और गुलामी मृत्युता के ही लक्षण है। तत्पश्चात मैंने मृग को गुरु बनाकर 3 शिक्षा ली। कभी भी उसको काम्य या संगीत्य में साधुता को नहीं पढ़ना चाहिए। हिरण की भी उसको संगीत सुनना मार डालता है। शिकारी जो उसे पकड़ता है वो संगीत वीणा बंसुरी वादन करता है, हिरण खड़ा होकर सुनता है, शिकारी तीर से उसे मार देता है। गर्मी में हिरण को मानो ऐसे लगता है वहां पर जल है, मृग तृष्णा, वो उस जल की ओर जाता है पर वहां जल नहीं होता। व्यक्ति को भी वैसे ही लगता है कि सुख है दुख है, पर सुख दुख कहीं नहीं होते, यह माया में केवल उसे दिखाई देते। तीसरा मैंने हिरण से जाना कि कस्तूरी उसके फूटती है, जगह जगह ढूंढता है पर कस्तूरी उसके अंदर ही होती। भगवान भी अंदर विराजमान है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। रोम रोम में कृष्ण भजे तो पत्थर में सिर क्यों मारे। मैंने अपने जीवन में ऐसे ही गुरु बनाया भृंगी कीट को कि वो किसी कीड़े को पकड़कर लाता है, अपने आश्रय में रखता है और वह कीड़ा उसी को बजता बजता उसका विचार करता है, भृंगी कीट ऐसा है ऐसा है, और वो खुद भृंगी कीट बन जाता है। उसी प्रकार साधुता को भी परमात्मा में इतना रम जाना चाहिए कि लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई और मैं भी हो गई लाल। परमात्ममय बन जाए, ब्रह्म को जानते जानते स्वयं भी ब्रह्ममय बन जाए, ये साधुता के लक्ष्य। मैंने कबूतर को गुरु बनाकर सीखा कि कभी माया त्याग मोह में न फंसे। कबूतर को अपनी प्रेम इतना ममता होता है परिवार से कि वह उस मोह में, उसी प्रेम के क्रम में
दाना लेने के लिए जब जाता है तो पीछे से जो शिकारी होता है वो जाल में कुछ रख देता है, उसके बालक उड़कर आते हैं और उसमें चुग्गे के बहाने फंस जाते हैं। माँ आती है, सोचती है मेरे बच्चे फंस गए, मैं क्या करूं, वो भी उसमें फंस जाती है और कबूतर भी आकर उसमें फंस जाता है और उन्हें मरना पड़ता है। मोह न करे साधु किसी से, ममता न करे, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संग्रता सांद्रता उस्ते बुद्धे विभागते ममता। ममता मारती है, प्रेम बांधता है और ममता मारती है। तो इसी क्रम में मैंने अपना गुरु बनाया एक वेश्या को, क्योंकि उसका अंत विचार था कि वो रोज अपने नए मित्र की तलाश में रहती, उसी का याद सुंदर तैयार होकर बैठ जाती और उसकी तलाश में वेदे नगरी में। एक दिन उसको बुद्धि आई कि काश मैं इतना याद अगर राम को कर लेती तो आज मेरा जीवन सार्थक नहीं हो जाता। उसी प्रकार मैंने कुंवारी कन्या को गुरु बनाकर सीखा कि कुंवारी कन्या के घर में उसका रिश्ता देखने आए तो घर में अन्न नहीं था तो अन्न कूटने लगी, हाथ में 4-4 चूड़ियां थी तो बजती, एक एक चूड़ी उतारी पर वो अब भी बज रही थी। उसने फिर एक एक चूड़ी उतारी, 2-2 भी बज रही थी, अंत में उसने एक एक चूड़ी और उतार दी, उसके हाथ में एक एक चूड़ी रह गई तो वो बज नहीं रही। साधु को उसी प्रकार अकेले रहना चाहिए। यही शिक्षा मैंने सर्प से ली कि साधु को अपना आश्रम नहीं बनाना चाहिए। सर्प कभी अपना बिल नहीं खोदता। अजगर किसे शिक्षा ली कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। साधु को किसी की चाकरी नहीं करनी चाहिए, जो मिला उसमें खुश, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। ऐसे ही मैंने समुद्र सागर को गुरु बनाया कि साधु को गंभीर रहना चाहिए, सदैव गंभीरता से जीवन, जब जीवन में गंभीरता आती है वो साधुत्वता की ओर बढ़ जाता है। ऐसे ही मैंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण रूप से बालक को गुरु बनाया कि बालक को कुछ कह दिया तो वो बुरा मान जाता है, पर बुरा कब तक माना है कि जब तक आपने उसको चॉकलेट न दिला दी, जैसे ही उसको पुचकार दिया वो फिर से खुश हो जाता है। यानी मान अपमान यश सब शरीर का है, आत्मा कभी दुखी नहीं होती। यह मैंने बालक से सीखा कि मान अपमान इस देह का हो सकता है, उस आत्म तत्व का मान अपमान सम्मान नहीं हो सकता। अगर आप कहीं पर जाकर सम्मान की कामना रखोगे तो आपको अपमान झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपका सम्मान हुई नहीं तो आप अपने आप को अपमानित मानते हो। सम्मान की इच्छा ही नहीं है तो कोई अपमानित नहीं कर सकता। ऐसे ही मैंने अपने जीवन में मधुमक्खी और भौरे को भी गुरु बनाया। मधुमक्खी को मैंने गुरु बनाकर सीखा कि वह संग्रह करती है, जीवन में संग्रह नहीं करना चाहिए। क्रूर पक्षी से भी मैंने संग्रह न करके त्याग करने की शिक्षा प्राप्त की। मैंने अपने जीवन में भौरे से यह एक नहीं 2 शिक्षा ली। भौरा जाकर फूल पर सुगंध लेने लगता है, रस लेने लगता है, जितना जितना उसका बुरा होता है वो त्याग देता है, अच्छा ही ग्रहण कर लेता है। साधुता को भी ऐसे ही अच्छा ही ग्रहण करनी चाहिए। उसी प्रकार भौरा तारीख बदलता है, फूल में सुगंध लेते सोचता है थोड़ी देर बाद निकलूंगा, परंतु शाम को वह पुष्प बंद हो जाता है, कमल का हो तो बंद हो जाता है। मदमस्त हाथी या तो उसे खा जाता है या पैरों के नीचे तोड़कर फेंक देता है। इसलिए साधु को समय नहीं बदलना चाहिए, आज करे सो अब। ऐसे ही मैंने अपने जीवन में उन्हीं गुरुओं की श्रृंखला में लोहार को गुरु बनाया और उससे यह शिक्षा प्राप्त ली कि कार्य में एकाग्रता बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति जब चोरी करके भागा तो कुछ लोग आए कि आपने जाते देखा क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने कार्य में तन्मय था। यानी अपने कार्य में इतने तन्मय हो जाओ कि आसपास का कुछ दिखाई ही नहीं दे। एकाग्रता जीवन में जरूरी है। मैंने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, वायु से यह शिक्षा ली कि वायु कभी दिखाई नहीं देती पर चलती है। वैसे ही साधु को अपने ज्ञान का प्रकाश करते रहना चाहिए, पर मेरा नाम हो ये ना सोचे, ज्ञान का नाम हो ये अवश्य। मैंने अपने जीवन में इन सभी से कोई ना कोई शिक्षा ग्रहण की, सभी से अलग अलग रूप में अलग अलग शिक्षा ली। और इसी क्रम में मैंने जो महत्वपूर्ण शिक्षा ली वह शिक्षा का आधार था मेरा देह। शरीर को गुरु बनाकर मैंने यह शिक्षा प्राप्त की कि व्यक्ति को कभी भी
सोचना चाहिए जैसा 5 मिनट पहला था 5 मिनट बाद वैसा नहीं रहूंगा, जैसा 5 मिनट बाद रहूंगा वैसे पहले नहीं था। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, कबूतर, कपोत अर्थात हाथी, मधुमक्खी, मृग, क्रूर पक्षी, बालक, वैश्या, कुंवारी कन्या, शरीर, भृंगी कीट, लोहार, इन सभी को गुरु बनाकर मैंने एक एक शिक्षा प्राप्त की और उन सभी गुरु शिक्षाओं को प्राप्त कर मैंने अपने जीवन जिया है। और यही एक सन्यासीता के लक्षण होते, यही सन्यास के लक्षण, यही एक सन्यासी को अपने जीवन में रखनी चाहिए। यदु सुंदर ज्ञान को प्राप्त कर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं और वहां से जाते हैं। इन्हीं दत्तात्रेय ने प्रहलाद को भी बड़ा सुंदर ज्ञान दिया था। कहा उद्धव इसी प्रकार यह सन्यासिता के लक्षण है। सत्यम ब्रूयात प्रियम, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, एष धर्म तवी एषा, एष धर्म सनातन। सनातन के यही धर्म है कि सत्य बोलो पर मेरा सत्य किसी को बुरा न लगे, ये प्रयास कर। हे उद्धव, शब्दों में अकार में मैं हूं, वर्णों में ओमकार में मैं हूं, गायों में हरवीरधानी में मैं हूं, कवियों में शुक्राचार्य में मैं हूं, धातुओं में कंचन सोने वर्ण में मैं हूं और विभत्व ज्ञान में बृहस्पति में मैं हूं। और उद्धव मेरी ज्ञानी भक्तों में तुम में भी मैं हूं, अपने छोटे प्राणी भक्तों में, अपने प्राणी छोटे भक्तों में प्रहलाद में मैं हूं। उसी प्रकार मणियों में पद्मराग मेरी मणि। ऐसा सुंदर भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया और ज्ञान से उसे बतलाया है कि इन सभी में मेरा वास है। तत्पश्चात भगवान ने उद्धव से कहा कि तुम यहां से सीधे गमन करो। उद्धव को गमन करने का भगवान ने आदेश दिया। तुम यहां से बद्रिकानाथ आश्रम चले जाओ। भगवान सभी को ज्ञापित करके भगवान ने कहा, देवताओं ने कहा कि भगवान कब आओगे? भगवान ने कहा मेरा वंश को नाश होने दो। 99 लाख से भी ज्यादा के यदुवंशी जब आपस में लड़ने लगे, पशुपात, अर्थशास्त्र सब अस्त्र समाप्त हो गए, तो जो चूर्ण उन्होंने फेंका था उस समुद्र में, उससे 3 मुख की एर का घास निकले, एक दूसरे को उससे मारकर आपस में ही लड़कर मर गए। भगवान जाकर भंडारक प्रभास क्षेत्र में अपनी दाहिनी टांग पर इस पैर को रखकर अर्धशयन अवस्था में सो रहे थे। वो बहेलिया जो टुकड़ा समुद्र में गिरा था, क्योंकि भगवान भी यदुवंश के हैं, तो वो टुकड़ा जो उसमें गिर गया था समुद्र में, उसने उस मछली को निकाला, मछली के गर्भ से वो टुकड़ा निकला लोह का, उसने अपने बाण के आगे लगाया और भगवान की एड़ी ऐसे लगी उसको मानो जैसे कि एक हिरण का मुख है। और उसने वहीं से छुप के तीर चलाया, छुप कर के तीर चलाया और वह तीर जाकर मेरे भगवान की एड़ी के लगा। दौड़ता हुआ आया, देखा और भगवान के चरणों में गिर गया कि भगवान ये क्या है? भगवान ने कहा ऐश धर्म मनः कर्म संतोष सितम यश, कि मेरी इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। कुछ साधु वर्णन करते हैं कि वह बाली ही था जिसको भगवान ने राम का अवतार लेकर छुप करके मारा था। भगवान ने अपना आज वो कर्ज पूरा किया है। अर्जुन दौड़ कर आया, कहा भगवान किसने मारा, बताओ मैं क्या करूं? कहा अर्जुन तुम सदैव धर्म की रक्षा करना जाओ और मेरी सभी पत्नियों को लेकर तुम या तो उन सभी को लेकर, क्योंकि मेरे विलय के साथ मैं जैसे ही अंतर ध्यान होऊंगा ये द्वारका भी विलय हो जाएगा, तो उन सभी को तुम लेकर वृंदावन चले जाओ, राधा रानी की शरण में रहकर वो भजन करेंगे। अर्जुन उन सभी रानियों को लेकर वृंदावन की ओर निकलता है, पर तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ी बनवान, और काबा लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। मेरे भगवान कोल भील का रूप लेकर आए, सभी रानियों को हर के ले गए और अर्जुन को बता दिया कि मेरे बिना तेरा तीर तेरा धनुष भी किसी काम का नहीं है। समय वही था, अर्जुन वही था, बाण भी वही थे, पर भगवान के बिना कुछ नहीं हो सका। समय बलवान। उन सभी को भगवान अपनी शरण में लेते हुए भगवान का सारथी दाहुक भगवान के पास आया कि भगवान मैं क्या कर सकता हूं, मैं भी आपके साथ ही विलयित हो जाऊंगा। भगवान ने कहा तुमने मेरी सदैव सेवा की, जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलता तुम मेरी सेवा के लिए रथ लेकर हाजिर होते जाओ। जो 10-5 द्वारिका में
यदुवंशी बचे हैं उनको लेकर चले जाओ, क्योंकि मेरे साथ यह द्वारका भी इस जल में विलय हो जाएगा।